हेलो ऑल ऑफ यू। आज फिर से पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। आसान है। आज बारी है एक चार्ज्ड रिंग के लिए। एक एक्सिस पे एक पॉइंट चूज किया हमने, ए पॉइंट, उस पर कितना पोटेंशियल होगा वो निकालेंगे। फिर बारी आएगा एक चार्ज डिस्क के लिए, उसके एक्सियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो निकालेंगे। ठीक है। पहला वाला केस तो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। पोटेंशियल निकालना पहले से ही सिंपल था बिकॉज डायरेक्शन का लोचा है नहीं। तो हमारे पास एक रिंग है और रिंग के पेरिफेरी में चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। टोटल चार्ज मैंने क्यू मान के रखा है। ठीक है। और ये जो रिंग है, रिंग का रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है। और ये रिंग का जो एक्सिस है, एक्सिस पे ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस ऑफ ए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस रिंग के लिए कितना पोटेंशियल बनता है वो बताना है। ठीक है। आ गया समझ में? अच्छा, एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस डिस्कशन? The thing that is important is that in this case, अगर मैं रिंग में हर एक चार्ज को पूछूं, भाई तुम बताओ तुम्हारा और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, हर एक चार्ज बोलेगा सर मेरा और उस पॉइंट का डिस्टेंस तो सेम ही है। इस चार्ज को पूछो, बोलेगा सर मेरा और इसका डिस्टेंस कितना होगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये तो कैपिटल आर है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। एवरी चार्ज ऑन द रिंग इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है। तो बेसिक रूल्स जो हम फॉलो करते हैं, जो सीक्वेंस फॉलो करते हैं, वही सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले हमने डी क्यू चार्ज लिया। डी क्यू चार्ज के लिए यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनेगा, बहुत छोटा सा पोटेंशियल बनेगा डी वी। और डी वी का वैल्यू कितना होगा, याद है ना, हम डी क्यू को कैसा चार्ज मानेंगे, वी शैल ट्रीट डी क्यू एज ए पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होता है, के इंटू डी क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। एक बात समझो, ये जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अभी अगर हमको टोटल पोटेंशियल निकालना, अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज वी, बाहर इंटीग्रेशन का कौन कौन जाएगा, बाहर इंटीग्रेशन का के चला जाएगा और रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर चला जाएगा। इंटीग्रेशन आएगा डी क्यू के आगे और सारे डी क्यू चार्ज को अगर मैं ऐड करता जाऊँ, मुझे फाइनली क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इस रिंग में जो टोटल चार्ज क्यू है, दैट मीन्स इसके इंटीग्रेशन होगा कैपिटल क्यू। सो ये हो गया, बस यही हो गया पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। इसको और थोड़ा सजा के अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दैट इज के क्यू। और ये जो डिस्टेंस है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस, इसको स्मॉल आर के फॉर्म में लिख सकते हो। और इस स्मॉल आर इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द रिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, दैट इज इक्वल टू आर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। ये तो एकदम ही आसान है, इसमें ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है तुमको, सिंपल है। इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, दैट इज पोटेंशियल वर्सेस आर। एक बात को समझो, इसको देखते हैं ध्यान से। पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमम। अच्छा, डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगा अगर ए का वैल्यू जीरो होता है, राइट। ए का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है, ए का वैल्यू जीरो हो सकता है। व्हाट डज इट मीन, ए का वैल्यू जीरो का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेंटर। ठीक है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेंटर। सेंटर पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर इक्वल टू जीरो। हम जितना इधर से इस तरफ जाएंगे, वी आर गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। इज दैट क्लियर? तो आर इक्वल टू जीरो पे मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ए का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे पोटेंशियल होगा के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर। वही लिख के रखा है, देखो, दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक। अच्छा, उसके बाद जब हम उसके एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करेंगे, व्हेन वी मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, देन द वैल्यू ऑफ ए विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट। मतलब अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाते जाऊँ, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाते जाऊँ, ए का वैल्यू बढ़ते जाएगा, ए का वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल, पोटेंशियल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो ऐसे डिक्रीज करके जाते रहेगा, राइट। जाते 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 ये रेड वाला कर्व फाइनली ब्लू वाले लाइन को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इन्फिनिटी में जाके टच करेगा। इज दैट क्लियर? फिर से रिपीट करूँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के कैपिटल क्यू बाई आर, फिर छोटा आर इज द डिस्टेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम द पॉइंट ए जहाँ पर पोटेंशियल निकालना है।
मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पर होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल हमेशा सेंटर पे होता है, उसका वैल्यू कितना होता है? K कैपिटल Q बाई आर। एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर एज द वैल्यू ऑफ A चेंजेस, मतलब बेसिकली A तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट माना है, बट यहाँ पर हमने ये जो डिस्टेंस प्लॉट किया, दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, एंड इफ दिस कीप्स ऑन चेंजिंग द पोटेंशियल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? ओके, तो रिंग का काम हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमको एक चार्ज डिस्क के लिए पोटेंशियल बताना है तो क्या क्या करना है और क्या निकलेगा आंसर, राइट? इसमें हमको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करना है। बिकॉज एक बात समझो, एक चार्ज डिस्क है, इसके सरफेस पे हमने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कोलम पर मीटर स्क्वायर, एंड different points of the disk is at different distances from the point A। तो डायरेक्ट तो पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है। आई नो तुमको ऑलरेडी पता चल चुका है हमको करना क्या है। ऐसे केसेस में हमको करना क्या पड़ता है? ऐसे केसेस में हमको सबसे पहले एक एलिमेंट चूज़ करना पड़ता है, उस एलिमेंट के लिए एक नन्हा सा पोटेंशियल बनता है dV, वो dV का एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, उसको इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा इंटीग्रेट करेंगे ताकि पूरा डिस्क कवर हो जाए और हमको फाइनल पोटेंशियल पता चल जाए। ठीक है, सिंपल है, ये चीज़ हमने पहले भी किया था। तो हमने क्या माना? हमने एक एलिमेंट माना इन द शेप ऑफ व्हाट? हमेशा कैसे एलिमेंट लेते हैं ऐसे केसेस में? इन द शेप ऑफ रिंग। और रिंग का रेडियस हमने कितना माना? छोटा r। और रिंग का जो थिकनेस है उसका हमने क्या मान लिया? रिंग के थिकनेस को हमने dr मान लिया। ठीक है ना? ओके, तो इस रिंग के लिए यहाँ पर जो एक नन्हा सा पोटेंशियल बनेगा dv, उसका वैल्यू कितना होगा? एंड वी आर रेडी फॉर दैट। हमने जस्ट नाउ यही तो डिराइव किया, एक रिंग के लिए कितना पोटेंशियल होता है। तो वो जो छोटा सा dv होगा, ध्यान से देखना, दिस dv इज इक्वल टू, रिंग के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है K कैपिटल Q बाई आर। K कैपिटल Q था चार्ज ऑन द रिंग, ओके। K इन दिस केस हमने एक एलिमेंटल स्ट्रिप लिया, इसमें चार्ज कितना होगा? dq चार्ज होगा, तो हमने Q के जगह, कैपिटल Q के जगह dq लिख दिया। और r क्या है? छोटा r। छोटा r इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द रिंग फ्रॉम द पॉइंट ए। इन दिस केस ये डिस्टेंस कितना होगा? ध्यान से, ये रेडियस होगा छोटा r, ठीक है ना? ये डिस्टेंस कितना है? a, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बस उसको सीधा सीधा लिख दो, रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है ना? ये तो हो गया छोटा सा पोटेंशियल। अच्छा, dq कितना होगा? ये जो तुमको एलिमेंटल एक रिंग दिख रहा है, उसमें जो चार्ज dq है उसका वैल्यू कितना होगा? कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर जो सिग्मा है दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस dq वाले इस एलिमेंटल रिंग में कितना चार्ज है वो निकालने के लिए मुझे सबसे पहले रिंग का एरिया कितना है वो निकालना पड़ेगा। रिंग का एरिया निकालूंगा, उसके साथ सिग्मा को मल्टीप्लाई करूंगा, चार्ज डेंसिटी, तब जाके हमको पता चलेगा कि इस रिंग में कितना चार्ज। ठीक है, तो बताओ रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं? क्या था टेक्निक? सर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे, काट के पकड़ के ऐसे खोल देंगे, तो ये चीज़ जब खुल जाएगा ये तक रेक्टेंगल बन जाएगा। दिख रहा है ये रेक्टेंगल? ओके, जब ये रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा? रेक्टेंगल का लेंथ होगा इसका पेरीफेरी, वो कितना होगा? 2 पाई r। और रेक्टेंगल का विड्थ होगा इस रिंग का थिकनेस, दैट इज dr। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हम तो बहुत पहले से पता है हमको, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज द एरिया। लेंथ कितना होगा? 2 पाई r, ब्रेथ कितना होगा? dr, तो एरिया हो गया 2 पाई r इंटू dr। तो इस एरिया में ध्यान देना, इस एरिया में कितना चार्ज रहता है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज तुमको इस एलिमेंटल एरिया में मिलेगा, दैट इज dq, विच इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा, एरिया कितना है? 2 पाई r इंटू dr। देखो ये चीज़ हमने पहले भी बहुत बार किया है, मुझे पता है कि तुमको आता है, फिर भी बोर्ड लगने से सुनना है तुमको। मुझे पता है तुम लोग कितना जल्दी भूलते हो, पता है ना कितना जल्दी भूलते हो। मुझे तो श्योर है कि आधे लोगों को तो ये भी याद नहीं होगा, लेकिन अभी तो याद आ गया ना, मैंने पूरा जीरो से समझाया है। ठीक है, अच्छा अभी ना यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। k इंटू डी क्यू की जगह हम ये पुट कर देंगे 2 पाई सिग्मा r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाऊँ तो ये तो बन जाएगा v, और इसका आगे आएगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आने से सबको डर लगता है, मुझे जितना पता है तुम लोगों को तो डर लगता ही है, बट बहुत आसान इंटीग्रेशन है। अच्छा चलो ठीक है, मैं इंटीग्रेशन भी करके दिखा दूंगा कैसे आता है। ठीक है ना, डरो मत, पहले तो सिर्फ इतना बताओ कि इस इंटीग्रेशन से
बाहर हम किसको किसको फेंक दें, किसको बाहर फेंके, के को बाहर फेंकेंगे, 2 को, पाई को, सिग्मा को, सबको बाहर फेंकेंगे। बदलेगा क्या, चेंज क्या करेगा, चेंज करेगा छोटा आर का वैल्यू। तो स्मॉल आर का वैल्यू जब 0 है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर। एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ छोटा आर, तो छोटा रिंग और एक बड़ा रिंग, फिर और एक बड़ा रिंग, फिर और एक बड़ा रिंग, करते करते रिंग 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 करते करते छोटा आर का वैल्यू 0 से लेके हम कैपिटल आर तक वैरी करवाएंगे। तो रिंग 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 मानते मानते पूरा डिस्क कवर हो जाएगा। आया समझ में, पूरा डिस्क कवर हो जाएगा। पहले भी बताया था, देखो 2k, अच्छा 2k पाई सिग्मा, सही है ना, 2k पाई सिग्मा बाहर चला गया, अंदर रहा r इंटू डी आर, इधर आ गया रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और लिमिट्स क्या होगा, छोटा आर को पूछा छोटा आर कैसे वेरी करोगे, बोलेगा सर मैं तो पहले 0 हूँगा, फिर चेंज होते होते कहाँ तक पहुँचूंगा, कैपिटल आर तक, कैपिटल आर। अच्छा मैंने लिखा नहीं ना, ओके ये जो कैपिटल आर है दिस इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, समझ में आ रहा है ना, ओके ना, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरी करेंगे। अच्छा ये तो समझ में आ गया। अभी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, चलो मैं तुमको करके दिखाता हूँ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ठीक है, साइड में यहाँ पर करके दिखाता हूँ, सिर्फ इस पार्ट का इंटीग्रेशन करूँगा। तो जो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई, कमान दिखाई दे रहा है ना तुमको, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो क्या करना है, याद है कुछ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक नोन एक्सप्रेशन में एक नॉन नोन फॉर्मूला में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो हम करते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम एम स्क्वायर लिख देते हैं। इसको सर आपने स्क्वायर क्यों लिखा, स्क्वायर क्यों लिखा, बोलो स्क्वायर क्यों लिखा। स्क्वायर इसलिए लिखा ताकि जब हम इसके जगह एम स्क्वायर को पुट करेंगे ये स्क्वायर इस रूट ओवर को मार देगा तो सिंपल होगा, दैट इज़ द रीज़न, बस इसलिए लिखा है, टेंशन नहीं लेने का। और मुझे आर इंटू डी आर को भी क्या करना है, रिप्लेस करना है। सो लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो ये क्या होगा, दिस इज 2r, ए स्क्वायर तो मर जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, और ये क्या होगा 2m dm बाई डी आर। यार इतना तो समझ में आना है तुमको, 2 गेट्स कैंसल्ड, तो हमको क्या मिलेगा, r इंटू डी आर दैट इज इक्वल टू m इंटू डी एम। क्या बोलते हो, r इंटू डी आर इज इक्वल टू m इंटू डी एम। अभी बारी आया हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू डी आर की जगह m इंटू डी एम एंड रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह m स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर को मार देगा तो बचेगा सिर्फ m। अरे ये m तो इस m को भी मार देगा, ये तो बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है, कुछ बचा ही नहीं, एक दूसरे को सबने मार दिया तो बचा सिर्फ क्या, dm। एंड इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होता है, m। एंड व्हाट इज m, m is nothing but root over of what, m is nothing but root over of r square plus a square। कुछ चमका, कितना देखो कितना सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फटाफट इसको वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, दैट इज 2k पाई सिग्मा। इसको अगर हम पुट कर दे, इसमें ही हमको लिमिट्स पुट करना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हम 0 से लेके कैपिटल आर तक पुट करते हैं। और थोड़ा मेहनत करते हैं, ये जो k है, k को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर आपने ऐसा क्यों किया, इसको सुंदर बनाना है ताकि दिखने में अच्छा हो, दैट इज़ द रीज़न मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है ना। पाई पाई गेट्स कैंसिल, इस 2 ने इसको मार दिया, तो कितना बचा, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं, आर पुट किया तो क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो रूट ओवर ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 0 पुट किया तो ये आर स्क्वायर बन गया 0, बचा ए स्क्वायर, स्क्वायर ने रूट ओवर को मारा तो बचा सिर्फ ए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक डिस्क के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ऑफ ए डिस्क। बढ़िया है, सबको समझ में आ गया। अच्छा अभी मेरा बारी है थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का। पता नहीं वीडियो में हो, क्लास में होते तो मैं और मज़ा आता तुमको क्वेश्चन पूछ के, बट फिर भी चलो ये पूछूंगा कि चलो ये तो डिस्क है, इस डिस्क को इनफाइनाइट शीट कैसे बनाते हैं, पहले भी बनाया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इस डिस्क को इनफाइनाइट शीट बनाने के लिए हमको r टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, मतलब रेडियस बढ़ाते जाऊंगा। मैंने ना बहुत बच्चों ने मुझे डाउट पूछा था कि सर रेडियस बढ़ा दूंगा तो डेंसिटी तो घटेगा, आपने सिग्मा मेंटेन करके रखा है। देखो एक बात याद रखना, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं r को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली डिस्क फैलना चालू करेगा।
एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मैं चार्ज भी इस पे देता जाऊंगा ताकि सिग्मा हमेशा सिग्मा ही रहे, ताकि चार्ज डेंसिटी चेंज ना हो. वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द डिस्क, we will keep on increasing the surface area of the disk, simultaneously putting on charge on it to maintain the charge density sigma. ठीक है ना, क्लियर है ना. बहुत लोगों ने लास्ट टाइम मुझे डाउट पूछा था, तब मैंने वीडियो में नहीं बताया बिकॉज पता नहीं, मुझे लगा कि तुमको समझ में आएगा, बट आई होप सो तुमको ये समझ में आ गया. ठीक है ना, हम सिग्मा को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे. लेकिन कन्फ्यूजन क्या है, देखो डाउट ये है सर अगर आप r टेंस टू इन्फिनिटी कर दोगे ना, ठीक है, r टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब है कि डिस्क बन गया शीट, लेकिन पोटेंशियल क्या बनेगा सर. पोटेंशियल देखो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, r टेंस टू इन्फिनिटी, v टेंस टू इन्फिनिटी. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि यार मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाऊंगा शीट में तो पोटेंशियल भी इन्फिनिटी हो जाएगा. इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो पोटेंशियल है वो तो अनडिफाइंड निकल रहा है, डेफिनेट निकल नहीं रहा, अनडिफाइंड निकल रहा है इफ r टेंस टू इन्फिनिटी. इसका रीज़न क्या है पता है ना. अरे पिछले वीडियो में तो मैंने बताया था, कुछ लाइन चार्ज के टाइम में बताया था यार, मैंने बताया था कि अगर तुमने इसके रेडियस को बढ़ा के इनफाइनाइट बना दिया तो तुम एक इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील कर रहे हो, और एक जब इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करोगे उसके सामने इन्फिनिटी में पोटेंशियल ज़ीरो मानना अलाउड नहीं है. तो किसी जगह पर कितना पोटेंशियल होगा वो भी डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज वो रेफरेंस गलत है, वो जो हम लोग रेफरेंस लेते हैं. रीज़न बताया था ना, बिकॉज चार्ज इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी में भी चार्जेस एग्जिस्ट करेगा, उसके सामने उस जगह का पोटेंशियल ज़ीरो बताना गलत है, ये सब चीज़ें बताया था. तो सीधा तुमको जो याद रखना है, समझना है, वो ये है कि अगर तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी जगह पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल, मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे v इक्वल टू कितना होगा वो बताना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रेफरेंस में लोचा आ जाता है हम जो रेफरेंस लेते हैं. लेकिन सर क्या पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, बताओ, कैन वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डिफाइंड. पोटेंशियल डिफरेंस में कोई लोचा नहीं है. पोटेंशियल डिफरेंस चाहे इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमेशा तुमको कोई वैलिड आंसर ही मिलेगा. ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल में लोचा आ जाता है. मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से लिख कर रखा है. देखो, एज r टेंड्स टू इन्फिनिटी द डिस्क विल कन्वर्ट इनटू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, बट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए वुड देन बिकम अनडिफाइंड. ठीक है ना. फिर मैंने ये बता कर रखा कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं. सो आई होप सो तुमको इस डिस्कशन में मज़ा आया होगा, पता है मेरे को, इतना बढ़िया तरीके से तो बताया सब चीज़ें. ठीक है, ये वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगे. ठीक है, चलो लेट्स क्लोज इट.